morning class 12th. Today we are going to discuss about the determinants. It's a very important chapter of class 12th mathematics. In the previous episode we had already discussed about the chapter matrix, and we know what is the concept of the matrices. Today's topic is determinant. So how we can relate a matrix with a determinant. डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं, क्या दोनों में सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, इनको लेकर हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है और जो भी आपके पास व्हाटएवर जो भी आप साइड में प्रेफर करते हो, आप जब पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा जैसे एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट डिफाइन किया गया है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स का डिटर्मिनेंट आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है कि अब देखो एक चीज यहां से निकल के आती है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी नंबर में, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। वेयर a is equal to ij nth row and nth column n cross n m cross m, that is what number of row equal to number of column। अभी अपने दिया रियल और कॉम्प्लेक्स, जो भी नंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ नंबर हैं, हम नाम लें तो आपको मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर सब ने नाम लिया है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर। अभी नंबर सिस्टम को डिफाइन किया, रियल नंबर में सारी चीजें आ जाती हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है, a प्लस आई बी का फॉर्म होता है, जो इंटर आप लोग 11th में पढ़ चुके हो। जब क्या हुआ था किसी नॉन नेगेटिव, थोड़ा सा इसको पास करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा पता करता है, हम लोग को मालूम नहीं है। a प्लस आई बी, देखो मैथ में कोई नई कॉन्सेप्ट, जो नई चीजें आती हैं वो कहाँ से आती हैं, कहीं भी डिफिकल्टी होती है तो कोई नई चीज का इजाद होता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है प्लस माइनस 2, ठीक है, लेकिन क्या माइनस 4 का मालूम है क्या होता है ये। तो अब किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, बहुत ही इजी केस था ये, लेकिन नहीं हम फाइंड आउट कर सकते थे। वहां पे एक नंबर इजाद किया गया आई स्क्वायर, और जिसको माना गया इसको हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो डिफिकल्टी कहां से, क्योंकि हम किसी भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सर ये बना कैसे, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये कैसे हम प्राप्त किए, ठीक है। हमने अब ये बताया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ले लें अगर, और उसको एक नोटेशन दे दें ऐसे, ठीक है। तो वो जो नोटेशन होता है, वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं फॉर मैट्रिक्स ए इज रीड एज डिटरमिनेंट और ए नॉट द मॉडुलस ऑफ ए। देखिए इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, जैसे ए है अगर कोई, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है, मॉड नहीं बोलेंगे, मॉडुलस नहीं बोलेंगे, मॉडुलस का कांसेप्ट अलग होता है। सेकंड कह रहा है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव द सेम हैव डिटरमिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है क्या होता है, डिटरमिनेंट का होता है। अब देखिए जैसे कुछ चीजें दी गई हैं बुक में, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, उसको भी हम ऑर्डर 1 से करते हैं। कोई एक ही एलिमेंट ले लो जिसमें एक रो और एक कॉलम है, ये ऑर्डर 1 का हो गया। ऑर्डर 2 का ले लो, ऑर्डर 2 दैट इज 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स a11 a12 a21 a22 ऐसे। ऑर्डर 3 देखो 3 रो और 3 कॉलम ले लो। अभी मैंने बताया कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे उन्हीं के जो रोटेशन होगा रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, वो क्या होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया, ठीक है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। कहीं मैं बार बार अगर बोलूंगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बना तो आप इंडिकेट कर दीजिएगा सर, वहां पे गलत है। देखो एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ाते हैं, एक्सपेंशन का यूज हम करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में, ठीक है। देखो ये अब क्या जानते हो, ये कॉलम्स हैं इसमें भी, और ये क्या है, रो है, और ये जो रेस्ट्रिक्टेड नंबर्स है
अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने प्लेस को क्या एक्वायर किया गया। ये फर्स्ट कॉलम A11, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम A12। तो जो एक्सपेंशन होगा या तो किसी एक रो के एलिमेंट के रिस्पेक्टेड होगा, किसी भी रो के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम एक्सपेंशन करते हैं इस मैट्रिक्स का। एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट फिर मैट्रिक्स। along R1 that is the फर्स्ट रो। ठीक है, अब फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है A11, A12, A13, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखो A11 पहला रो है, इसको हमने ये कर लिया, बाहर कर लिया, और A11 को हमने कंक्लूड किया है, तो पहला कॉलम और पहले रो को इसको हम रख लेंगे, ये और ये सभी एलिमेंट रख लेंगे, और बाकी जो बचेगा उसको ऐसे लिख लेंगे A22, A23, A32, A33। देखिए आपके बुक में ये दिया है कि A11 ले लिया हमने, कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे -1, और जो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है तो उस पे ले लिया फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम A11 ऐसे किया है। ठीक है, तो जो बुक में दिया है उसी रेस्पेक्ट में हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये -1 + 1 + 1 हो गया A11। ठीक है, फिर A12 ये होगा A12। अब ऊपर वाले को पूरा ढक लो, और ये बीच वाला जिसमें ये आएगा, ये और ये ऊपर का, तो बचता कौन A21, A31, A21, A31, और ये A23, A33, और लास्ट हमारा क्या बचता है। यहाँ पे देखो -1 टू द पावर क्या लिए हम, जो हम एलिमेंट लेंगे उसका जो प्लेस रिक्वायरमेंट होगा उसी का हम एडिशन कर लेंगे, 1 + 2। ठीक है, ये दिखाता है इसके आगे वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा साइन होगा। और थर्ड क्या बचता है हमारा A13 ऐसे, ये ढक लिया, ये ढक लिया, पहले दो ये बच गया आपके A21, A31, और ये A22 और A32। अब देखो ये हमने एक्सपेंस कर दिया। अब डिटरमिनेंट B की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दो, सिंपल। इसको जैसे -1 टू द पावर 1 + 1 A11, ये हो गया आपका A22, A23, ये हो गया A32, और ये A33, प्लस आपका ये सेकंड, इसको ऐड कर दो, -1 टू द पावर 1 + 2 A12, A21, A23, A31 and A33, एंड द लास्ट वन, इसको ऐड कर दो। आपका यहाँ पे देखिए मैंने भूला हुआ है -1 टू द पावर 1 + 3। ठीक है, अभी ये सारा झंझट मैं खत्म करूंगा और सिंपली बताऊंगा कि इस प्लेस पे कौन सा साइन रिक्वायर करेगा अपना पोजीशन। ठीक है, आप थर्ड को ये करते हो -1 + 3, और ये क्या है आपका A13, ये A21, A31, A22 और A32। बस ये एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हमने बता दिया, फिर एक ही साथ साथ हमने बताया कि हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखो ये चीज आएगा -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 3। ये सारी की सारी वैल्यू आई कहां से। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो एक हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे A22, A23, A32, A33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये होता है A22 × A33 - A32 and A23।
क्या है A11 है। यानी कि जो हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इस स्टेप के बाद हम ये स्टेप लिखेंगे, ठीक है। और इस नेगेटिव साइन के साथ 1 + 1 2 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सेकेंड केस में जो सॉल्यूशन होगा, जो ये स्टेप हम एक्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ -1 किसी भी नेगेटिव साइन का जो पावर ऑड होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये सेकेंड नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू होगी A12, और जो भी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 81 मल्टीप्लाई A32, A21 ये आएगा A33 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ऐसे थर्ड वाला प्लस आ जाएगा क्योंकि -1 टू द पावर 4 है। इवन नंबर होगा, इवन नंबर का जो नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर हो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इन सभी चीजों को हम कैसे इतना क्रिटिकलिटी न करते हुए कैसे हम डायरेक्टली कर देंगे, ये देखिए कैसे ये वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ये जो प्लेस एक्वायर किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे हम बता देते हैं ना, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मेमोराइज कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे इसको अब देखो उतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो ये A11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा करो। आपके एग्जाम में बहुत कम समय रहता है, आप ऐसे लिख ले लोगे -1 टू द पावर 1 + 1 A11, फिर मॉड डिटरमिनेंट ड्रॉप, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 2 या 3 स्टेप हम क्या करेंगे, एकदम कम करेंगे और डायरेक्टली हम अपने सॉल्यूशन पॉइंट पे आएंगे। देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। A11 हमने लिख लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हमने क्या कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको अलग बना दूंगा, A11 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को रखते हैं A22 इंटू A33 माइनस A32 A23। सेकंड क्या A12 है, A12 के साथ में कौन सा साइन दिया है, नेगेटिव। A12 जो एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है, जो एलिमेंट हम एक्वायर करेंगे उसके रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी जो भी नंबर बचेगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। A12 इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एलिमिनेट, सेकंड कॉलम एलिमिनेट, बाकी जो बचा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। A21 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A23। दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल। थर्ड वन इज द प्लस A13, फर्स्ट रो एलिमिनेट करो, थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो, बाकी जो एलिमेंट बचे उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। A21 इंटू A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A22। वेरी सिंपल। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये सारे प्लेसेस कुछ ना कुछ नंबर को एक्वायर किए रहेंगे, उससे आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये जाना आपने 3x3 मैट्रिक्स का हम सॉल्यूशन डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है इससे रिलेट करेगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। इसी बहुत इजी है वो, ठीक है। तो आगे जो टॉपिक्स है वो आगे पढ़ेंगे। इससे पहले एक जो 2x2 का मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू बहुत ही सिंपल है, वो A11 A12 A21 एंड A22। ये इसकी वैल्यू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A11 इंटू A22 माइनस A21 इक्वल टू इंटू A12, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? तो हमने अभी पढ़ा कि मैट्रिक्स इसे कहते हैं, मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और मैट्रिक्स हमने एक्सपेंशन पढ़ा कि हाउ वी कैन गेट द एक्सपेंड द मैट्रिक्स along any row and any column। अब देखो अभी जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा तो किसके along पढ़ा था, फर्स्ट रो के along पढ़ा था। सिमिलरली यू कैन एक्सपेंड दिस मैट्रिक्स along any of this row and any of this column। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और तरीका बताते हैं। फर्स्ट रो बता दिया एक्सपेंशन,
अब फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट बता देते हैं। फर्स्ट कॉलम ये ले लो। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11। अभी हमने जो साइन कन्वेंशन लिखा था यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। सारी झंझटे से उनको बस सीरियल वाइज करने में आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बस ये लिख देना है, ठीक है। सारा वो माइनस वन का पावर इतना ही था, जो कंफ्यूजन क्रिएशन है वो खत्म हो जाएगा। A11 ले लो तो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लिया। A11 जो भी बचा है उसका वैल्यू फाइंड आउट। A22 into A33 माइनस A32 into A23, ठीक है। सेकेंड क्या है? A21 और विद नेगेटिव साइन A21, यानी कि सेकेंड रो को एलिमिनेट करो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लिया तो क्या बचा आपका? सेकेंड रो ये चला गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये चला गया, तो आपका बचेगा A12 into A33 माइनस A32 into A13। फिर थर्ड टर्म क्या है? पॉजिटिव के साथ है A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A12 into A23 माइनस A22 A13। दैट्स वेरी सिंपल। एक्सपेंशन पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। अगर एक दो नंबर के केस में पूछेगा तो पूछ देगा एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट अलोंग दिस कॉलम और दिस रो, ठीक है। तो अभी तक ये एक्सपेंशन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ये दिया है। अब देखो एक्सरसाइज जो 4.1 है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी तक जो भी प्रॉपर्टी आपको बताई गई उसी के बेसिस पे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 वेरी सिंपल। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। पहला कुछ नहीं है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। पहला बता देते हैं cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ये cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, sin स्क्वायर ये 1 आ गया। अब इस सेकंड भी वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई या किसी वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है। x स्क्वायर छोड़ दे क्या? सेकंड क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। ये देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये x प्लस 1 हो जाएगा माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। देखो अब देखो इसको एक्सपेंड कर दो। देखो पहले ही कॉमन x प्लस 1 दोनों में, ठीक है। x प्लस 1 को क्या करो? बाहर कर लो तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। फिर इसको एक्सपेंड करो, कुछ पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है इफ a इक्वल टू देन सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2 इक्वल टू 4 है। थर्ड है a इक्वल टू 1 4 2 2 2a और डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4a। अब देखो a है तो इसका मॉड डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 1 4 2 2, ठीक है। तो 2a मॉड डिटरमिनेंट 2a क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो ऐसा करो, इसको अभी रहने दो।
पॉज द वीडियो, जो भी एक्सरसाइज